नमस्कार। संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर आप सबका स्वागत है। मेरे अपनों, देश के दिल, देश की राजधानी से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक जगह है बागपत, जिसका विवरण हमें महाभारत काल तक में देखने को मिलता है। देश के किसानों और आधुनिक लोकतंत्र को एक समरसता में ढालने वाला शहर है। जिस व्यक्ति को लोकतंत्र का ज्ञान ना हो, वो बागपत की परिभाषा कुछ इस प्रकार से देगा कि बागपत एक जाटों की बहुलता वाला क्षेत्र है और गन्ना बेल्ट के इलाके में आता है। मगर जब कलम की स्याही में अनुभव का पसीना मिला हो, तो अनुभव के पन्ने पर बागपत की परिभाषा कुछ और ही निकल के आती है। और तब बागपत का अर्थ होता है वह क्षेत्र जो देश के दिल दिल्ली में देश के खून यानी किसान के पसीने का संचार करता हो। ये इस शब्द को कहते हैं बागपत। बागपत का नाम आते ही हमें कई किसान नेताओं का नाम याद आ जाता है, जिनमें भारत मां के लाल, भारत रत्न, भारत मां के पुत्र चौधरी चरण सिंह का नाम सबसे शीर्ष पर आता है। उनके बाद उनके पुत्र चौधरी अजीत सिंह इस क्षेत्र की राजनीति में काफी सक्रिय रहे और जनता की समस्याओं को भारत के संसद तक ले जाते रहे। मगर अब एक नया नाम आगे निकल करके आया है, जो किसानों की समस्याओं को राजनीति के पावर बैंक यानी कि देश की केंद्र सरकार तक बिजली की रफ्तार की तेजी से ले जाता है। एक बार फिर से दोस्तों नमस्कार। संवाद न्यूज इंटरनेशनल पे आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका अपना काफिर बुद्ध परशुराम भक्त राजभक्त संकेत चतुर्वेदी। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, चौधरी अजीत सिंह और चौधरी चरण सिंह के क्षेत्र से किसान के दिल से जो नई आवाज निकली है, उसका नाम है डॉक्टर अविरल मलिक। गन्ने की बेल्ट से निकला हुआ ये किसान नेता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय का अधिवक्ता भी है और जिसकी नसों में किसान की ही तरह कभी ना हार मानने का एक रक्त धड़कता है, एक जज्बा गूंजता है, सुनाई देता है। अविरल मलिक ने इस क्षेत्र की समस्याओं को काफी प्रभावशाली तरीके से कई मंचों पर कई बार उठाया भी है। यहां मैं आपको बता दूं, डॉक्टर अविरल मलिक भारतीय जनता पार्टी के एक कुशल प्रवक्ता भी हैं, या यूं कहूं कुशल राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। डॉक्टर अविरल मलिक न सिर्फ काबिल हैं, बल्कि काबिल होने के साथ साथ मृदुभाषी भी हैं। और एक जो चीज जो उन्हें अनोखा बनाती है और नेताओं के बनस्पत एक लीग से अलग हटके खड़ा करती है, वो है उनकी एसेसिबिलिटी, यानी जनता तक उनकी पहुंच। अगर जनता चाहे रात को 12 बजे भी डॉक्टर अविरल मलिक के यहाँ जा सकती है और उनसे बात कर सकती है। ये बात है जो डॉक्टर अविरल मलिक को जो और नेताओं से डिफरेंशिएट करती है, अलग एक पैमाने पर ला करके खड़ा करती है। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर अविरल मलिक न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, बल्कि हिंदू विचारों से उनका काफी गहरा जुड़ाव भी रहा है। उनका मानना है कि इस देश की प्रगति बिना किसान की प्रगति के असंभव है। अविरल मलिक भले ही नेता युवा क्यों न हो, मगर उनकी कीर्तिमान सदैव, ये यूं कहूं उनकी आयु के अनुसार बड़े ही रहे हैं। जो उन्होंने आज तक अचीव करा है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाके, राष्ट्रीय कई बड़े दिग्गजों के साथ राजनीति के, वो बहुत सारे लोगों ने उम्र के, मैं यूं कहूंगा शायद छठे दशक अर्थात 60 साल पर आकर के भी बहुत सौ ने अचीव नहीं करा है जो उन्होंने इतनी कम उम्र में अचीव करा है। डॉक्टर अविरल मलिक भगवा हिंद वाहिनी के संस्थापक सदस्य एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। डॉक्टर अविरल मलिक सुभाष चंद्र बोस जी को अपना आदर्श मानते हैं और आजाद भारत नाम के संस्थान के वो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। मैं और कुछ चीजें बताता हूं उनके विषय में, जो उनकी इतनी सी कम उम्र में उन्होंने जो जो कुछ हासिल करा है वो अपने आप एक मिरेकल से कम नहीं है। तो जरा सुनिए। डॉक्टर अविरल मलिक नरेंद्र मोदी विचार मंच के पश्चिमी प्रांत प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, एवं वे प्रांत सह प्रचार प्रमुख मेरठ प्रांत व जिला प्रभारी बागपत भारत तिब्बत सहयोग मंच के भी महत्वपूर्ण पद पे हैं। डॉक्टर अविरल मलिक ने खालिस्तानियों की नाक में खासा दम कर रखा है। वो हर मंच पे जाकर के अपना जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है केसरिया रक्षा फाउंडेशन, उसके माध्यम से वो अक्सर जाकर के जितने भी ये खालिस्तानी हैं और
जा करके ये जो भारत से अलग पृथक एक राष्ट्र बनाने की, खालिस्तान बनाने की मांग करते हैं, उनकी नाक में उन्होंने खासा दम कर रखा है दोस्तों। इस कारण से उन्हें जान से मारने की भी धमकियां कई बार मिल चुकी हैं, मगर सच पूछे तो उन्हें आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा। इस विषय में संवाद न्यूज इंटरनेशनल पे मैंने भी उनके साथ एक कार्यक्रम बनाया है। आप जा करके लिंक में मैं नीचे उसका डिटेल दे रहा हूं, आप देख सकते हैं। जब लोग बाग बहुत छोटे होते हैं, लगभग 10 वर्ष के, जब लोग बाग शायद मतलब ढंग से प्रिपरेटरी स्कूल में जाते हैं, स्कूल में तो खैर ये भी गए, मगर इसके साथ में ये व्यक्ति ने 10 वर्ष की आयु में आरएसएस ज्वाइन करी। और आरएसएस के विषय में मैं इतना कह सकता हूं कि आरएसएस वो नशा है जो सिर्फ और सिर्फ देशभक्तों को चढ़ सकता है। तो यानी ये बहुत छोटे थे और इन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही ये दिखा दिया था, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, अगर मुहावरे में कहूँ तो, कि इन्होंने अपने जो पांव थे वो पालने में ही दिखा दिए थे। केसरिया रक्षा फाउंडेशन के माध्यम से इन्होंने काफी लोगों को, काफी राम भक्तों को राम मंदिर के लिए जोड़ा है। एक पूरे के पूरे गन्ने बेल्ट में इस व्यक्ति ने अकेले खड़े होकर के जितने भी राम भक्त थे उनको अपने, जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है केसरिया रक्षा फाउंडेशन, उसके माध्यम से लाखों लोगों को इस आदमी ने इकट्ठा करा। इन्हें ग्लोबल पीस एम्बेसडर एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से भी सम्मानित करा गया है। मैं यहाँ पर चलते चलते आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि ये व्यक्ति के अंदर जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये व्यक्ति कर्म को ही अपनी पूजा मानता है, और ये व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा अगर कुछ है तो वो है इसका देश। और ये मानता है कि धर्म का अर्थ, जो इस व्यक्ति ने मेरे को समझाया कि धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। जैसे राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना, जैसे डॉक्टर का धर्म है अपने पेशेंट की रक्षा करना, वैसे ही नेता का भी धर्म है अपने यहाँ जो लोग हैं जो उससे आशा रखते हैं उस आशा को पूर्ण करना। आप लोगों को चलते चलते मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि ये व्यक्ति अभी हिंदू परिचय नाम से एक पुस्तक लिख रहा है। देखते हैं उसमें क्या लिखते हैं, और इनके अनुसार ये पुस्तक जल्द ही अगले माह तक मार्केट में आ जाएगी। धन्यवाद। उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम जो मैंने इस युवा नेता के ऊपर बनाया है, या यूं कहूं इस देशभक्त के लिए समर्पित किया है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जल्द मिलते हैं। जय श्री राम। भारत माता की जय।